यहाँ तक तो है, करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे सब कुछ करना है, लेकिन मेरे भाई कभी कभी लग जाता है, यहाँ से तो हो रहा है लेकिन इस शरीर से नहीं हो रहा है। कई उड़ के मत पढ़िए, टहलते रहिए, टहल टहल के इस तरह से आप अपनी किताबों को लेकर पढ़िए। इसलिए रिवीजन ज़रूर करिए, हर सब्जेक्ट का रोज़ रिवीजन हर तरीके से करना। नज़र माता पिता की गरीबी पड़ जाना चाहिए, एक नज़र माता पिता के सपने पड़ जाना चाहिए कि यार किस तरह से उन्होंने मुझे 12th तक पढ़ाया है, किस तरह उन्होंने मुझे फाइनल तक पहुंचाया है, किस तरह फीस जमा की, किस तरह मजदूरी करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं। बस मुझे उनका सपना पूरा करना है। हम थोड़ा लेट आते हैं लेकिन दुरुस्त आते हैं। 3 महीने हमारे पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी बचा है, कैसे कर सकते हैं, अपना बेस्ट दे सकते हैं, इसके लिए हमारे आपके साथ जुड़े। हम थोड़ा लेट आते हैं लेकिन दुरुस्त आते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, जिस चीज़ का आपको इंतजार था कि सर अब 3 महीने बचे हैं, कैसे मेहनत करेंगे, हमारा बोर्ड में 400 पार, 400 प्लस हो जाए, 410 प्लस हो जाए, 420 प्लस हो जाए, लेकिन कैसे होगा? आप कुछ स्ट्रेटेजी क्यों नहीं बताते? भी जगह बताया जा रहा, आप क्यों नहीं बताते? तो बेटा, और आप लोग ये पूरा लास्ट टाइम देखिएगा, एकदम लास्ट तक देखिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा, क्योंकि 10th के लिए और 12th के लिए और 11th और 9th भी देख सकता है, क्योंकि उनको भी आगे अपना एग्ज़ाम देना है। लेकिन बेसिकली हम लोग मैट्रिक और इंटर 2 परीक्षाओं के लिए हैं, और हम लास्ट के 3 महीने हमारे पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी बचा है, कैसे कर सकते हैं, अपना बेस्ट दे सकते हैं, इसके लिए हमारे आपके साथ जुड़े। तो प्यारे बच्चों, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत बच्चों की आता है मेरे साथ और बहुत बच्चे देखने वाले हैं इस वीडियो को, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। तो शुरुआत करते हैं कि क्या क्या समस्याएं आती हैं। पहले हमारे पास हमें जानना होगा, पहली चीज़ है कि हमारे पास 90 दिन बचे हैं, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। मतलब इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे पहले सोचना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास, यही समय है, ठीक है, कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। मात्र 90 दिन और आप मात्र आपके पास टाइम है। जैसे सबसे पहले टाइम को मैनेज करें। जैसे मेरा इंडिया का वो एक डायलॉग सुना होगा, बस 90 दिन है तुम्हारे पास, 90 मिनट है तुम्हारे पास, और 90 मिनट में अपने दुनिया का सबसे बेस्ट गेम आपको दिखाना है कि जीवन के सबसे बेहतरीन 90 दिन होने चाहिए। आपने गोल पिक्चर का वो चक दे इंडिया का वो एक डायलॉग सुना होगा, बस 90 दिन है तुम्हारे पास, 90 मिनट है तुम्हारे पास, और 90 मिनट में अपने दुनिया का सबसे बेस्ट गेम आपको दिखाना है। पहले देश आपका होना चाहिए, फिर आप होने चाहिए। और वही चीज़ मैं आपसे कहता हूँ बच्चों, 90 दिनों में अपने दुनिया का, अपने जीवन का सबसे बेस्ट आपको देना है, और भागना नहीं है। पहली चीज रण क्षेत्र है, इस रण क्षेत्र में अगर तुम भाग गए तो तुम वीर गति को कभी नहीं प्राप्त होगे, तुम हमेशा कायर कहलाओगे। तो 90 दिनों में आपको अपने दुनिया का बेस्ट देना है। कैसे देना है उसकी स्ट्रेटजी हम आपके साथ बता रहे हैं। दूसरा काम हमें है टारगेट। बेटा क्या लेकर चलेंगे, हमें कितना आना चाहिए? हमारे पास ड्रीम 400 प्लस, ड्रीम 400 प्लस हमारे पास होना चाहिए। हम क्या सोच सकते हैं? हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट टॉपर का है, हमारा टारगेट केवल पास होने का है, हमारा टारगेट क्या है, हम उसको डिसाइड करेंगे। एक बार कॉपी पेन लेकर बना के बैठ जाइए और दीजिए कि जो मैंने लिखा है मैं फाड़ के रख दूंगा, उसको पूरा करने के लिए मेरी जान दी जाएगी तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन माता पिता का सपना यही 90 दिन, पहला काम 90 दिन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज की 5 तारीख हो गई है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 5 दिन बीत चुके हैं, मात्र मेरे पास 85 है, और एक कैलेंडर में रोज डे बाय डे काटना शुरू कीजिए। अब कितने बचे, अब कितना बचे, अब कितना बचा। तो हमारे पास टारगेट फिक्स करिए आपको कितना करना है। और सेकंड है बेटा टाइम, मात्र आपके पास टाइम है। जैसे सबसे पहले टाइम को मैनेज करें। जैसे मेरा समय है, मुझे स्कूल पढ़ाना है, मुझे कोचिंग पढ़ाना है, उसके बाद पूरा टाइम मैनेजमेंट करके मुझे ऑनलाइन भी पढ़ाना है, सारी चीज़ें मैं आपको देख पाऊंगा, सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा पाऊंगा, तो उसके लिए भी मुझे ध्यान देना है। तो सबसे पहले अपने टाइम को समझें, टाइम आपका कैसा है, कितना आपने अपने पढ़ाई को दे रखा है, कितना आपने खेल को दे रखा है, लेकिन इस लास्ट में जी जान लगाना है। तो टाइम बहुत ज़रूरी है कि आपका टाइम फिक्स होना चाहिए। आप 8 घंटे सोते हैं, कब जैसे मैं तो बस 6-7 घंटे सो पाता हूँ, तो बस 6-7 घंटे ही मुझे सोना है, 6-7 घंटे मुझे सोना है। 6-7 घंटों के बाद आपको भयंकर तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको टाइम कितना बहुत ज़रूरी है, कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, एकदम फिक्स होना चाहिए। अब 90 दिन में क्या ही कर पाओगे, मैं इतना कह सकता हूँ कि बस फिक्स
इससे ज़्यादा कुछ नहीं। टाइम फिक्स करना है, गोल फिक्स करना है और साथ साथ 90 दिन के अलावा कुछ नहीं है। चौथा काम मैं आपको बता देना हो, कमजोरी को समझिए। किस सब्जेक्ट में आपकी कमजोरी है? मैथ में आपकी कमजोरी है, फिजिक्स में आपकी कमजोरी है, मैथ में कमजोरी है, फिजिक्स में कमजोरी है, केमिस्ट्री में कमजोरी है, साथ साथ हिंदी है आपके पास और इंग्लिश। आपको देखना है कमजोर सब्जेक्ट कौन सा, कमजोर सब्जेक्ट कौन सा है। उस कमजोर सब्जेक्ट को सबसे पहले रखना है, उसकी तैयारी सबसे ज़्यादा करनी है। तो जो आपका अच्छा सब्जेक्ट है उसको रिवीजन बहुत अच्छे से करना है, उसकी रिवीजन करते रहना है, उसको कम टाइम देना है, लेकिन टाइम सबसे ज़्यादा अपने खराब सब्जेक्ट को दीजिए जिस पर आपकी कमी है कि अब इस पर बहुत ज़्यादा कमी है, इससे अलावा अब मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैं इससे पढ़ूंगा। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करूंगा, साथ साथ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करूंगा, लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर सॉल्व करूंगा, लेकिन करना पड़ेगा बच्चों। इसके अलावा मेरे साथ मैं जब था 10th में 12th में मैंने भी बहुत मेहनत की थी। कमरे को बंद करके मैंने निकलना बंद कर दिया था बाहर कि मैं कहाँ जाऊँगा, बस अपने पढ़ाई को फोकस करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। एक नज़र माता पिता की गरीबी पर जाना चाहिए, एक नज़र माता पिता के सपने पर जाना चाहिए कि यार किस तरह से उन्होंने मुझे 12th तक पढ़ाया है, किस तरह उन्होंने मुझे फाइनल तक पहुंचाया है, किस तरह फीस जमा की, किस तरह मजदूरी करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं। बस मुझे उनका सपना पूरा करना है। तुम्हारे जीवन के बेस्ट 85 दिन 90 दिन होने चाहिए, उसके लिए सोचो। ठीक, अगला है कमजोरी को समझ लिया। कमजोरी को समझने के बाद विषय को समझिए, इस विषय पर आपकी पकड़ है, जिस पर ज्यादा पकड़ है यानी मजबूत सब्जेक्ट है, ज्यादा पकड़ है, उसको रिवीजन पकड़िए। ज्यादा पकड़ सब्जेक्ट पर है, उसको रिवीजन पे पकड़ लीजिए। इसकी रिवीजन हमें लगातार करते रहने हैं। और कमजोर सब्जेक्ट पर जैसे मैंने बताया कि आपका कमजोर विषय जो है उस पर ज्यादा समय देना है, उसको पढ़ना है, बार बार अंडरलाइन कर करके अच्छे से आपको पढ़ना है। अगला पॉइंट, रिवीजन जरूर करें बेटा, रिवीजन तो मस्ट है यार। इसके अलावा तो दुनिया में कोई जंग जीती ही नहीं जा सकती। अगर मुझे सेना में हूँ और मुझे बंदूक चलाने का रिवीजन ना हो तो मैं बंदूक कहाँ चला पाऊंगा युद्ध में। इसलिए रिवीजन, जो पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, तो बार बार रिवीजन करो। इतना ज़्यादा रिवीजन कर ले जाओगे उतना आपके लिए, मतलब 90 दिन में घसीट देना है सब कुछ। रिजल्ट आएगा तो आपको लगेगा यार सपना पूरा हो जाएगा। आप फिर सोचोगे मैंने साल भर जरूर मेहनत नहीं की, लेकिन लास्ट के 3 महीने में मैंने इतना मेहनत किया, हद तोड़ मेहनत किया और आज यहाँ पहुँचा। हुसैन बोल्ट की कहानी सुनी होंगी, जोसेफ फिलिप्स की कहानी सुनी होंगी, जिनने 8 गोल्ड मेडल जीते और 5 साल लगातार मेहनत करे। एक भी दिन की छुट्टी नहीं, बीमार होते थे तो स्विमिंग करते थे, दौड़ते थे, बुखार आता था तो, तबीयत खराब होती तो उठने का मन नहीं होता था, लेकिन अपनी ट्रेनिंग उन्होंने कभी नहीं छोड़ी, यानी रिवीजन कभी नहीं छोड़ा। अपनी चीज़ों को बार बार पढ़ते रहिए और बार बार पढ़ते रहने से ही आपका काम हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। करते रहो, बस मन को आत्मविश्वास दिला दीजिए कि हो जाएगा। तो दिमाग है, आपको काम यहाँ तक तो है, करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे सब कुछ करना है, लेकिन मेरे भाई कभी कभी लग जाता है यहाँ से तो हो रहा है लेकिन इस शरीर से नहीं हो रहा है। इसलिए इसको एक्सरसाइज में लेते रहिए। स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़रूरी नहीं है कि लेते रहना है। मेंटल स्ट्रेस को छोड़िए, समझिए चीज़ों को और यहाँ से वर्क करिए, बॉडी से वर्क करिए। माइंड को बहुत ज़्यादा दिक्कत मत दीजिए। रिवीजन करिए लेकिन टहल के, ठंडियाँ आ गई हैं, रजाई ओढ़ के मत पढ़िए, टहलते रहिए। टहल के इस तरह से आप अपनी किताबों को लेकर पढ़िए। इसलिए रिवीजन ज़रूर करिए, हर सब्जेक्ट का रोज़ रिवीजन हर तरीके से करना। यानी मैंने कहा कि 6 घंटे अगर आप सेल्फ स्टडी दे रहे हैं तो आप 6 घंटे रिवीजन को भी पकड़ लीजिए। हर सब्जेक्ट का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। और प्रैक्टिस सेट रोज दीजिए, प्रैक्टिस सेट रोज एक सब्जेक्ट का, प्रैक्टिस सेट एक सब्जेक्ट का रोज दीजिए। हर साल का सेट लगाइए, एक सेट, हर 6 दिन में 6 सेट। 90 दिन में अगर मैं बात करूं तो 90 गुणे 1 यानी 90 सेट लगा लेंगे। और एक इसमें 7 सेट होते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं पर डे अगर आप एक सेट सॉल्व कर रहे हैं तो 7 के 7 दूनी 14, लगभग 12 से 13 ईयर्स के पेपर आप लगा लेंगे। 12 साल के पेपर आपके पास क्लियर हो जाएंगे। आप डेली एक सेट दीजिए, बस डेली एक सेट दीजिए। और अंतिम बात मैं कहूँगा, हेल्थ का ध्यान रखिए। हेल्थ इशूज़ नहीं आनी चाहिए। मैं पूरे साल आपने मेहनत की और तबीयत खराब हो गई, बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाए तो आपके लिए कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए मेंटल हेल्थ को काम डाउन, मेडिटेशन करना है, भगवान का नाम जप करना है, मन को भारी नहीं होने देना, मन को यह आत्मविश्वास देना, जीतूंगा साला, और कोई हार रास्ता नहीं है, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। जब कोई शेर किसी खरगोश को, किसी दूसरे जानवर को
खाने के लिए दौड़ता है तो वो जो खाने वाला जानवर होता है वो जी जान लगा देता है, अपनी जिंदगी की सबसे तेज रेस दौड़ता है, सब कुछ छोड़ देता है लेकिन दौड़ता है। आपको भी वही करना है, आपको भी वही करना है कि जिंदगी की सबसे आखिरी रेस है। देखा है वो मिल्खा सिंह वाला डायलॉग? मिल्खा सिंह का डायलॉग देखा है? मिल्खा सिंह, ये जिंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है आपकी। मिल्खा सिंह कहता भी है दौड़ूंगा भी वैसे ही। तो वही आपको करना है कि हेल्थ का इस ध्यान रखना है, कोई इशू नहीं आना चाहिए। दौड़ना भी वैसे ही है कि जिंदगी की आखिरी रेस लड़ रहे हैं, क्योंकि इन 3 महीनों के बाद आपको कोई नहीं कहेगा कि तो आपको टॉपर बनना है। इन 3 महीनों के बाद कोई नहीं कहेगा कि आपको ये करना है। तो कर दीजिए। और मैं आपको बताने ही वाला था, मेरा क्रैश कोर्स आने वाला है 11 नवंबर। 11 नवंबर मेरा क्रैश कोर्स आ रहा है। एकदम कुर्सी की पेटी बांध लो, फिजिक्स में 100% गारंटी। ठीक है, जो पढ़ाऊंगा वही आएगा, फिजिक्स में 100% गारंटी के साथ क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स आपका आ रहा है, रात दिन एक कर दूंगा, आपको पढ़ाऊंगा। मैंने पहले बताया बढ़िया बिस्तर के साथ यहाँ ज्वाइन हो चुका हूँ, पढ़ाना है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे, सब कुछ आपके साथ कर दूंगा। मेहनत करना है आपको, ठीक है? चाहिए मैं इतना कहूँगा, 9 प्लान मैंने आपको बताए, 10 प्लान पर आपको, ठीक है, मैंने आपको टॉपर बनने का यही प्लान बताया है कि आपको इन सभी चीज़ों को फॉलो करना। डायरी पर लिख लीजिए, एक एक पॉइंट आप समझ लीजिए, क्योंकि लास्ट के 90 दिन आपके जीवन के सबसे आखिरी 90 दिन हैं, और ये आपकी मेहनत को हमेशा बताएंगे। प्यारे बच्चों, हाथ जोड़ता हूँ, माता पिता की सपना पूरा करने के लिए लग जाइए सपना पूरा करने के लिए। इसके अलावा दूसरा कोई मौका मिलेगा नहीं आपको। और मैं यही अनुराग सर बना के रखिएगा, नैया पार लगा दूंगा सबको। फिजिक्स के लिए टेंशन नहीं लेना, कि जान हाथ तोड़ मेहनत करूंगा आपको आपके रिजल्ट तक पहुंचाने के लिए। 100 आउट ऑफ 100 का सपना पूरा करूंगा। बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देख रहा हूँ लोग कैसा पढ़ा रहे हैं, मैं भी आपसे बता रहा हूँ, हिम्मत रखिएगा, लास्ट टाइम भी जान लगा दूंगा। और जैसा पढ़ाऊंगा साल भर वैसा नहीं पढ़ाया है, उससे बेस्ट पढ़ा के जाऊंगा। तो टॉपर बनने के 9 टिप्स मैंने बताया, इन 9 टिप्स को आप लास्ट तक फॉलो कीजिएगा। अपनी एक भी दिन कटना नहीं चाहिए, एक भी दिन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। याद रख लीजिएगा, डायरी लिखो, नोट्स बना के नोट कर लो किस दिन क्या करना है, फिक्स कर लो और छोड़ दीजिए। बाहर निकलना छोड़ दीजिए, रिश्तेदारी में जाना बंद कर दीजिए, व्यर्थ का टाइम, फालतू का टाइम व्यर्थ करना छोड़ दीजिए, वक्त लग जाइए मेहनत।